ऐसी महिला जिसका विवाह मात्र 14 वर्ष की छोटी सी आयु में एक पुलिस कांस्टेबल से हो गया था और जो महज 18 साल में 2 बच्चों की मां भी बन गई थी। उसने सफलता की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे दुनिया देखती रह गई। आज हम आपको संघर्ष की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके अंदर जिस ऊर्जा शक्ति का संचार होगा वो वाकई अद्भुत होगी। हम बात कर रहे हैं मुंबई की लेडी सिंघम जोन 4 की डीसीपी एन अंबिका की, जिनकी सफलता ने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि नई शुरुआत करने का कोई सही मौका नहीं होता। जिस पल ठान लो उसी पल आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाती है। बस ऐसा ही कुछ अंबिका के साथ भी हुआ। छोटी सी उम्र में हो गई थी शादी। बहुत ही छोटी सी उम्र में जिस अंबिका की शादी कर घर संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिनके जीवन में केवल घर संभालने और बच्चों की परवरिश करना ही रह गया था, आज वो देश की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। अंबिका के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, आइए जानते हैं। समारोह के दौरान मिला लक्ष्य। अंबिका के पति जो कि स्वयं पुलिस प्रशासन का एक हिस्सा हैं, अंबिका उनके साथ एक बार एक परेड प्रोग्राम में गई, जहां उन्होंने देखा कि पूरी परेड की कमान उनके पति की आयु से भी छोटे पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं और बड़े उम्र के लोग भी अपने से छोटी उम्र के अधिकारियों का अभिवादन कर रहे हैं। यह देख अंबिका ने जिज्ञासावश अपने पति से इस बारे में पूछा तो उनके पति ने उन्हें समझाया कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कम आयु में ही यूपीएससी पास करके आईपीएस ऑफिसर बने हैं, इसलिए आज ये डीआईजी और आईजी जैसे उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उस समारोह के बाद अंबिका की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उनको उनके जीवन का लक्ष्य मिल गया। उन्होंने अपने पति से कहा, मुझे भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना है। इस पूरे सफर में सबसे अच्छी बात यह थी कि अंबिका के पति ने उनकी इच्छा का उपहास न करते हुए उनकी बात को समझा और हर कदम पर साथ दिया। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे पति भी हैं, जो शुरू से ही अपनी पत्नी को केवल गृहस्थी से बंधा हुआ नहीं समझते थे। संघर्ष के सफर में मिला पति और परिवार का साथ। अंबिका के मन की बात जानते ही उन्होंने अपनी पत्नी का उत्साहवर्धन करते हुए सबसे पहले उन्हें समझाया कि एक आईपीएस अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जीवन में धैर्य और जुनून की आवश्यकता होती है और अंबिका के सोचने भर से वो आईपीएस नहीं बन पाएंगी। उन्हें इसके लिए मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, डिग्री एग्जाम सब पास करने होंगे और फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर करना होगा। मुश्किलों से भरे इतने लंबे सफर को जानने के बाद भी अंबिका अपने निश्चय पर अड़ी रही। अंबिका के सिर पर आईपीएस ऑफिसर बनने की जो धुन सवार हुई, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने देखते ही देखते सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और उनकी मेहनत को देखते हुए उनके पति ने भी साथ दिया और उन्हें यूपीएससी की पढ़ाई करने चेन्नई भेजा। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता अगर समय पर परिवार साथ न होता। जहां पति ने कदम कदम पर साथ दिया, वहीं उनके परिवार ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि हम बच्चों का ध्यान रखेंगे, तुम बच्चों की चिंता मत करना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, सारी चिंताओं को भूलकर बस अपने लक्ष्य को याद रखना। असफलताओं के बाद भी नहीं छोड़ी उम्मीद। सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू हुई। अंबिका ने खूब मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो यूपीएससी की परीक्षा में 3 बार फेल हो गई। अंबिका अपनी इस असफलता से हताश न हो, इसलिए पति ने उनको कहा, कोई बात नहीं, तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन अंबिका नहीं मानी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं एक आखिरी प्रयास और करना चाहती हूँ। यदि इस बार भी मैं पास नहीं हुई तो मैं निश्चित ही लौट आऊंगी। पति ने पुनः उनका पूरा साथ दिया और अंततः अंबिका ने सफलता हासिल की। उन्होंने इस बार यूपीएससी क्लियर कर लिया और न सिर्फ यूपीएससी क्लियर किया बल्कि अपने आईपीएस बनने के सपने को भी पूरा किया। उनकी रैंक के अनुसार उन्हें आईपीएस का रैंक मिला। आज अंबिका मुंबई में जोन 4 की डीसीपी है। आज हर कोई उन्हें उनके काम के लिए जानता है। उनके दबंग अंदाज और श्रेष्ठ काम के लिए उन्हें लोग लेडी सिंघम के नाम से पुकारते हैं। आज अंबिका बहुतों के लिए एक स्वाभिमानी रोल मॉडल हैं, जिन्होंने सफल होने की एक अनोखी मिसाल कायम की है। उन्हें लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम सब के अंदर ऐसी अंबिकाएं छुपी हैं जो अपने सफर का इंतजार कर रही हैं। जरूरत है तो बस एक मौके की, उस हिम्मत की, हौसले की। इसके साथ ही उन पतियों के लिए भी एक प्रेरणा है कि वो अपनी पत्नियों के सपनों में रंग भरें, उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान दे।
अंबिका के पति उनमें से एक ऐसे जीवन साथी हैं जिन्होंने अपने सभी वचनों को पूरी ईमानदारी से निभाया है और उनके इस कार्य की प्रशंसा करना बेहद आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि तमिलनाडु की एन अंबिका की इस कहानी से प्रेरणा लेकर देश की अनेकों बच्चियां और महिलाएं जीवन को एक नए नजरिए से देखेंगी। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।